दोस्तों नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि ये चैनल इसलिए बनाया गया है क्योंकि आप सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, आप सब लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपसे ये वादा करता हूँ, जब 90 डेज पूरे होंगे ना, आप अपने आप में बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको समझ आएगा वाकई में इस बिजनेस में कैसे कामयाब हुआ जाता है। तो दोस्तों आज हमारे जो आज का दिन है, इसी तरह हम लोग हर फ्राइडे सैटरडे को किसी न किसी रॉयल्टी चीवर के साथ आएंगे। ये वो लोग हैं जो इस बिजनेस में एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं और साथ में अपना काम करते करते इस सिस्टम में वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर रॉयल्टी या टेक्निकल अचीवर बनना चाहते हैं, तो प्लीज आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कभी मिस मत करिए। आप चाहे किसी भी चैनल पे जाते हैं, जो भी करते हैं, जो 8:35 पे जो हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं, इसको प्लीज मेरा आप लोगों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करें। जिससे क्या है कि आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी जो आपको किसी भी चैनल पे वो चीजें नहीं मिलेंगी। तो थैंक यू। आज आप सबके बीच में आ रहे हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर शबनम गुलजार, जो कश्मीर से हैं और बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही, जिसको कहते हैं कि हर वक्त पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हैं। वो आज अपनी स्टोरी आपको खुद बताएंगे और साथ में थोड़ी सी बातें अपने एक्सपीरियंस की आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा अब मैं ज्यादा टाइम बीच में नहीं लूंगा क्योंकि आज उन्हीं का दिन है। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में कॉल करने जा रहा हूँ मिस्टर शबनम गुलजार जी को। इसी तरह नेक्स्ट वीक में कोई और आएंगे, टेक्निकल भी आएंगे सबको। और कोशिश करिए चैनल में ज्यादा ज्यादा लोगों को प्रमोट करें। थैंक यू। ओवर टू मिस्टर शबनम जी। शबनम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये आपकी ग्रेटनेस है, बड़ापन है जो आप अपनी टीम को ये मौका फराहम कर रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ आज फिर मेरे को सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। और मैं इस चैनल का और अपनी ग्रेट अपलाइन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आज ये मौका फराहम किया गया। मैं शबनम गुलजार अल्लाह का नाम लेते हुए, ऊपर वाले का नाम लेते हुए आप सबकी खिदमत में गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल आप सबकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। और आज मुझे खुशी हो रही है कि मुझे आज उन एनर्जिक, उन कामयाब लोगों के बीच में बात करने का मौका मिल रहा है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी वो सारी बातें अपने विजन के मुताबिक आप लोगों के सामने रख सकूं। लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि अपने इस जर्नी के बीच जो कुछ मैंने सीखा वो सब कुछ मैं आपके सामने रख पाऊं। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि इस बीच जो अच्छा विजन मेरे को मिला, वो अच्छी चीजें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिर से एक बार, मेरा नाम शबनम गुलजार है। मैं कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बारामूला के एक खूबसूरत गांव नौपरा से ताल्लुक रखता हूं, जिससे दूर दूर के लोग एप्पल टाउन के नाम से जानते हैं। और साथियों, मैं एक आम घर से, गरीब परिवार से पैदा हुआ हूं। और हम 7-8 बहन भाइयों का परिवार था। इनमें से सबसे बड़ा मैं हूं। मेरी 6 बहनें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आ, ऐसे घर में पैदाइश हो गई है जिस घर में मेरे बाप ने बड़ी मेहनत करके मेरी परवरिश की है। मैं अल्लाह के बाद उनका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने बड़ी मुश्किलों के बावजूद भी मुझे आजादी के साथ जीने का मौका फराहम किया। और उसके बाद मेरी जिंदगी में आरसीएम जैसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई। लेकिन ये कब आई, वहां तक मेरी जिंदगी का सफर कैसा रहा, वो इतना कि अगर मैं आपसे कैसे बता सकूं। क्योंकि मैं माँ के कोख से पैदा हुआ था एक शायर। और मेरे को उन्हीं लिटरेचर के दुनिया के लोगों के साथ उठना बैठना हुआ, जिससे मैं अपने विजन को और बड़ा करता गया।
लेकिन करने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन 26 साल पहले मेरे को एक ट्रेडिशनल बिजनेस मिला, जिसकी वसादत से मैंने बहुत बड़ा रिस्क लेके अपनी पूरी जिम्मेदारियों के साथ अपने घर परिवार को पूरा चलाकर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर मैंने उस काम को शुरू किया। लेकिन मेरे को जिंदगी में लिखने पढ़ने का मौका नहीं मिला। मैंने तीसरी जमात का रिजल्ट नहीं सुना, लेकिन अल्लाह का करम है कि अभी 2 किताबों का मुसन्निफ होने जा रहा हूं, और उसके करम की वजह से और अपनी मेहनत की वजह से मुझे कभी कभी लगता था कि मैं लिटरेचर की दुनिया में आ गया हूं, अदब की दुनिया में आ गया हूं, लेकिन मैं कैसे वहां पे सरवाइव कर पाऊंगा, कैसे मैं लोगों के साथ मिल पाऊंगा। लेकिन ऊपर वाले की देन थी, जो मुझे हर बार ये कहता था कि नहीं, आप अपने एहसासात की बुनियाद पर दुनिया के हर आलिम के पास बैठ सकते हो। बहुत सारे चीज मेरी जिंदगी में हुआ। एक वाका मैं आपको सुनाऊं। एक दिन मैं मरहूम हकीम मंजूर साहब के पास बैठा था, जिसके 2 अखबार अपने निकलते हैं। मैं छोटा था, मैं जीन्स पहन के जब उनके पास चला गया, तो उन्होंने बोला कि बेटा, आप जीन्स पैंट शर्ट मत पहना करो, ये गोला शोला बूट मत पहना करो, क्योंकि आप हमारे सफ में बैठे हो, आपको अपने कद की कीमत पता चलना चाहिए। साथियों, उस दिन मैंने अपनी जिंदगी से जीन्स पैंट और गोला बूट अलग कर दिया। उस दिन मेरे से ये अलग हो गया, और उसके बाद अल्लाह का करम था, हिंदुस्तान की हर टीवी चैनल पर, हर पेपर में, हर रिसाले में, कई बार गुड मॉर्निंग जे में, और 5 बार अपनी जुबान, कश्मीरी जुबान का नेशनल सतह पर भी मैंने अपनी रिप्रेजेंटेशन की, अपनी जुबान की। और उसके बाद पैसा भी कमा रहा था। जो जिंदगी में सख्तियां देखी थी, मुश्किलें देखी थी, उससे कई गुना हमने कमाना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी जिंदगी में एक तलाश था। मैं चाहता था मैं अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बढ़िया कर लूं। और ऐसे में एक ग्रेट अपलाइन, हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर डॉक्टर बशीर साहब 31 दिसंबर 2007 शाम के 6:30 मेरे पास आ गए। उन्होंने अपना मार्केटिंग प्लान मेरे साथ रखा, और मैंने उसी समय इसको एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट करने के बाद 14 दिन के बाद मैं उनसे मिला। उनसे पूरा मार्केटिंग प्लान हमारे मरहूम मिस्टर फारूक अहमद लोन साहब, अल्लाह करे कि उनको करवट करवट जन्नत नसीब हो, और उनसे हमने मार्केटिंग प्लान शुरू किया और इस कंसेप्ट को शुरू किया। और मुझे वो दिन पूरे याद है, जब आत्माराम कासवा, हमारी ग्रेट अपलाइन भी हमारे साथ मिलकर यहाँ पे काम कर रहे थे, और हमारी ग्रेट ग्रेट अपलाइन मिस्टर विपन सर, गली गली, गांव गांव, कई स्कूलों में हमने ये मार्केटिंग प्लान शुरू कर दिया। बहुत अच्छा जा रहा था, और पहले चरण में भी हमने इस बिजनेस की रॉयल्टी अचीव की थी। उसके बाद जब दूसरा चरण किया, दूसरे चरण में आ गए, तो शुक्र है अल्लाह का कि अभी मैं शबनम गुलजार एज स्टार प्लेटिनम आप सबके सामने खड़ा हूं। और मुझे यकीन है कि इस बिजनेस की आखिरी पिन, बल्कि मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे टीम के कुछ ग्रेट लीडर हैं, वो सोपोर को बताते हैं ये क्राउन टाउन है। अभी तक तो आरसीए में स्टार डायमंड की पिन है, लेकिन वो बताते हैं कि ये क्राउन टाउन है, यहां से क्राउन पैदा होने वाले हैं। हम आरसीए में एक ऐसे पिन पे जाना चाहते हैं जो अभी आरसीए में आने वाली है। साथियों, मुझे फक्र है कि मैं एक ग्रेट अपलाइनों की चित्र छाया में इस बिजनेस को सीखा हूं, और मुझे गर्व है कि मैं एक एनर्जिक, एक विनर्स टीम के साथ अपनी बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं। और उससे बहुत ज्यादा खुशी है कि मुझे इस टीम में हमेशा सीखने को मिलता है, हमेशा कुछ बड़ा करने का
यहां से जज्बा मिलता है। साथियों, मेरे ख्याल से हम सब लोग इस टाइम आरसीएम बिजनेस के सारे ज्वाइनर्स इस मीटिंग में बैठे हैं। मैं मार्केटिंग प्लान आपसे शेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैंने इस बिजनेस को क्यों किया, शोहरत के बावजूद, कलमकार के बावजूद, बिजनेस के बावजूद, पैसे के बावजूद, मैं कुछ चीजें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। साथियों, सब कुछ होने के बावजूद भी आज के डेट में मैं इस लगन से आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूं। जब पहले चरण में आरसीएम बिजनेस एक चुनौती पे खड़ा हो गया, हमारा एक आरसीएम बाजार जो था और उसकी अपलाइन ने दूसरा सिस्टम ज्वाइन किया, और जब मैं वहां था तो मैंने उस अपलाइन को बोला था, सर प्लीज आप कोई भी सिस्टम ज्वाइन मत कर लीजिए, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में इतनी ताकत है, ये हमसे दूर हो सकती है लेकिन ये हमको छोड़ के कभी नहीं जा सकती। मेरे अंदर इतना ज्यादा विश्वास था और मैंने उस पिकअप सेंटर वाले को बता दिया था कि सर इस पिकअप सेंटर के प्रोडक्ट को क्या हम यूज करेंगे। मैं बोलता हूं इस पिकअप सेंटर की घर तक, दूर तक हम माथा चूम के ले जाएंगे। और बहुत बड़ा इंतजार किया। मैंने उस दिन भी बोला था कि आरसीएम वापस आए ना आए, लेकिन हमारा इंतजार उसको वापस लेके आएगा। और ऊपर वाला का करना था, यह सिस्टम फिर एक मजबूत तरीन ताकत के साथ वापस आ गया। और जो कुछ करता है ऊपर वाला अच्छा करता है, क्योंकि एक दिन एक बादशाह सलामत का अंगूठा कट गया और सारे वजीर अफसोस कर रहे थे, हाय हाय कर रहे थे, लेकिन एक वजीर ने उसको बता दिया कि सर ऊपर वाला जो करता है ठीक करता है। तो उस बादशाह ने उसको पकड़ के जंजीरों में बंधवा दिया और कोड़े बरसाए। बोला कि मेरा अंगूठा कट गया और वो बोल रहा है ठीक हो गया, और उसको बांध के रखा। बांधने के बाद खुद उठा, दूसरे लश्कर के साथ जंगल में शिकार पे गया। वहां उसको आदिवासियों ने पकड़ लिया। जब आदिवासियों ने पकड़ लिया तो उसकी कुर्बानी बलि चढ़ानी थी, और जब देखा गया उसका अंगूठा कटा हुआ है तो बादशाह ने बोला इसकी कुर्बानी नहीं चढ़ सकती, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती, क्योंकि इसका अंगूठा कटा हुआ है। और उसको छोड़ा गया। वो वहां से दौड़ के अपने सल्तनत में गया और उसके पांव में गिर गया और ये बता दिया कि आपने बढ़िया बात बोली थी, अगर मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो आज मेरा गला कट जाता। लेकिन मुझे अफसोस इसलिए है कि मैंने आपको बांध के रखा। बोला ये भी अच्छा हुआ। बोला ये क्यों अच्छा हुआ? बोला अगर आपका अंगूठा कटा था, अगर मैं आपके साथ उस टाइम होता, आप तो अंगूठा कटने से बच जाते, लेकिन वो लोग मेरी बलि चढ़ाते। इसलिए साथियों, जो कुछ होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम कभी कभी हमारा सोच, हमारी नजर वहां तक नहीं जाती जो कुछ हमारे लिए अच्छा होता है। आरसीएम बिजनेस हमें वो बिजनेस मिला है कि हम रोज मार्केटिंग प्लान में देखते हैं ई एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन या इन्वेस्टर। और हम जानते हैं पहले सर्कल में 95% लोग रहते हैं जिनके पास टोटल 5% पैसा है, और दूसरे सेक्टर में 5% लोग रहते हैं जहां पे 95% पैसा है। और हम जैसे लोग तो चाहकर भी दूसरे सेक्टर में नहीं जा सकते, लेकिन अगर हम जाना चाहते हैं तो हमें वो मौका मिल चुका है कि हम दूसरे सेक्टर में जाके अपने लिए एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ा कर सकते हैं, ऐसे सिक्योरिटी इनकम खड़ा कर सकते हैं, ऐसी खुशहाल लाइफ जी सकते हैं जो वो 5% लोग जी रहे हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं लगानी है, कोई एम्प्लॉय खड़ा नहीं करना है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनानी है, कोई बिल्डिंग नहीं बनानी है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है।
फिर भी ये सब कुछ हमें एक पार्टनर बना के दे रहा है। हमारा जो बिजनेस पार्टनर है, वो बिजनेस पार्टनर ये सारी चीजें हमें बना के देता है और साथ में 10 से 45% की पार्टनरशिप देता है। और साथियों, अब हम नहीं करते, लेकिन जब हवा चलती है ना, तो सबको सांस लेना पड़ता है। कब तक अपनी नाक बंद करके दम घुट के मर सकते हैं? आरसीएम की अब एक हवा चली है। आरसीएम बिजनेस शौक नहीं है, आरसीएम बिजनेस मजबूरी बन चुकी है। आरसीएम बिजनेस को लोग अभी भी बिजनेस के नाम से जानते हैं, जबकि वो लोग इस पे यकीन नहीं करते हैं कि ये एक वो बदलाव है जो समाज की नहीं, जो वक्त की मजबूरी है। आज तक जिन चीजों का नतीजा गवर्नमेंट नहीं निकाल पाई, लेकिन आरसीएम बिजनेस ने वो सब कुछ करके दिखा दिया। चाहे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी की जो चैलेंज गवर्नमेंट के पास था कि वो किसी बड़ी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, बढ़िया प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन वो प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी में एट इट इज कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता था। और इस डुप्लीकेशन को रोकने के लिए बहुत ज्यादा काम गवर्नमेंट ने किया, लेकिन फिर भी वो नाकाम रही। लेकिन आरसीएम बिजनेस ने डायरेक्ट सेलिंग को वजूद में लाके इस टेंशन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और एक कंज्यूमर को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ के 100% क्वालिटी देने का वादा किया। और साथियों, ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। लोग बहुत ज्यादा पैसा देके बहुत बड़े शोरूम में जाके क्वालिटी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हमें यह मौका मिला है कि आरसीएम बिजनेस में जो क्वालिटी हमें मिली और रीजनेबल एमआरपी पे मिली, 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ मिली और 10 से 20% डिस्काउंट के साथ मिला और एसएमएस सर्विस के साथ मिला, 100% जीएसटी टैक्स पेड बिल के साथ मिला और 10 से 32% सेविंग मिला और रॉयल्टी जैसी रॉयल्टी बेस्ड एक बिजनेस कंसेप्ट मिला। तो साथियों, कब तक नमक खाने वाले बचेंगे? कब तक नहाने वाले दूर होंगे रहेंगे? बीसी छाबड़ा जी बता रहे थे 20 साल पहले भी, जब लोग उस साबुन से नहीं बचे जो तन का मेल हटाती है, लोग उस साबुन से कब तक बचेंगे जो तन के साथ गरीबी का मेल हटाती है? दोस्त, हम जिस कंसेप्ट में आए, यकीनन हमें जिस नव्यत का कंसेप्ट मिला है, जिस नव्यत का कंसेप्ट हमें मिला है, उस नव्यत की नजर हमें पैदा नहीं हो रही है। हम उस सोच के साथ अभी आरसीएम बिजनेस को बिल्ड नहीं कर रहे हैं। हमें जिस उम्र में आरसीएम बिजनेस मिला, इस उम्र में हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई जिम्मेदारी कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। सतेज पंडित जी ने कहा, आरसीएम बिजनेस रोजी रोटी कमाने का बिजनेस नहीं है, आरसीएम बिजनेस कहानियां रचाने का बिजनेस है, क्योंकि ये हमें मौका दे रहा है 5% लोगों की गिनती में आने का। अब हम छोटी सोच लेके करें। दोस्त, ये हमारी कमजोरी है। अगर हम बड़ा सोच के इस बिजनेस को करें तो कौन सा खर्चा लगेगा? ऊपर वाला कहता है, बुकोले हमारी ग्रेट अपलाइन विपन सर, वो हमेशा बोलते थे कि ऊपर वाले की तरफ से होता है तथास्तु। आप अच्छा करो तथास्तु, आप बुरा करो तथास्तु। वो आमीन करने वाला, आपको साथ देने वाला है। ताई तो आपको करना पड़ेगा।
वो हर काम में आपका सपोर्ट करने वाला है। तो काम क्यों ना बढ़िया किया जाए? कौन सा खर्चा लगना है कि हम अगर अच्छा सोचेंगे तो। लेकिन दोस्त, आज एग्जाम का महीना शुरू हो चुका है। जो बच्चा एग्जाम देने के लिए अपनी अपना एग्जाम जो पोजीशन के लिए देगा, उसको कभी भी फेल होने का डर नहीं रहेगा। जो भी बच्चा पोजीशन हासिल करने के लिए एग्जाम देगा, उसको फेल होने का डर कभी भी नहीं रहेगा। और जो सिर्फ पास करने के लिए एग्जाम दे देगा, उसको डर है फेल होने का। इसलिए साथियों, हम जानते हैं कि हम हवा में तीर, आसमान को तीर लगा देंगे तो वो आसमान को नहीं आएगा, लेकिन अपनी जगह भी तो नहीं रहेगा। आसमान को पत्थर फेंकने वाले के हाथ कभी कीचड़ में नहीं जाते। इसलिए साथियों, बड़ी सोच के साथ इस बिजनेस को कीजिए और देखिए, ये बिजनेस उन लोगों का बढ़ता है और इतना ज्यादा बढ़ता है जो लोग इसको बड़ी सोच के साथ डेवलप करते हैं। हमें इस बिजनेस में क्या क्या चाहिए? हम बहुत ज्यादा पैसा चाहते हैं, मन चाहा पैसा, यानी कि पैसे की आजादी। हम अपनी जिंदगी में टाइम फ्रीडम चाहते हैं, वक्त की आजादी के साथ हम जिंदगी को जीना चाहते हैं, सेहतमंदी और खुशहाली के साथ जीना चाहते हैं। ये तीनों चीजों का वादा आरसीएम बिजनेस करता है। लेकिन वो किन लोगों को मिलता है और कैसे मिलता है? दोस्त, अगर हम अपनी काम की तरह, जो काम हम पहले कर रहे थे, उसी काम की तरह आरसीएम बिजनेस को रोज बर रोज करें, तो दोस्त, वो दिन दूर नहीं जब हमें अपनी काम की तरह यहां से रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें रोज क्या काम करना है? हमें रोज अपने नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ेगा, नेटवर्क की साइज को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि रोज मार्केटिंग प्लान नए लोगों से करना ही करना पड़ेगा। दूसरा, ये नेटवर्क क्यों हम बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमें इस नेटवर्क से अपने टारगेट के मुताबिक बिजनेस वॉल्यूम को क्रिएट करना पड़ेगा। और हम रोज विपिन सर की मीटिंग में देख रहे हैं कि हम कैसे बिजनेस वॉल्यूम को क्रिएट कर सकते हैं। और इस बिजनेस वॉल्यूम को जिस तरह हम चाहते हैं, उसी तरह मेरा सेल्फ रिपर्चेज, यानी कि मुझसे यह बिजनेस शुरू होता है। जिस तरह मैं अगर इस बिजनेस में चाहता हूं कि मुझे बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना है, उसमें मेरा योगदान क्या है, मैं इसमें क्या कर रहा हूं, वैसा मुझे एक्सपेक्ट करना पड़ेगा अपनी टीम से। क्योंकि इनपुट जितना अच्छा होगा, आउटपुट उतना ही अच्छा होगा। अगर आपका इनपुट ही अच्छा नहीं था, तो आउटपुट की उम्मीद नहीं रखना। तीसरा, हमें रोज अपनी लीडरशिप डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। और डेवलपमेंट कहां पे होगी? जब हम किसी लीडर की बात सुनेंगे, किताब की बात सुनेंगे, वीडियो ऑडियो की बात सुनेंगे, हमें वो बात लेके मार्केट में जाना पड़ेगा। और जिस तरह हम सुनेंगे, उस तरह हम बोल सकते हैं, लेकिन उस एटीट्यूड से नहीं बोल सकते हैं, उस बॉडी लैंग्वेज से नहीं बोल सकते हैं, उन्हीं अल्फाजों के साथ नहीं बोल सकते हैं। इसलिए हमें अपने आप को रिजेक्शन के लिए तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट की रिजेक्शन हमारा सबसे बड़ा उस्ताद है। सबसे बड़ा उस्ताद हमारा मार्केट की रिजेक्शन है। और दोस्त, अगर ये तीन काम हम डेली करें, तो हमारी जिंदगी तीन चीजों से नवाजी जाएगी। एक, हमें मनचाहा पैसा मिलेगा, हमें मनचाहा वक्त मिलेगा, और हमें मनचाहा खुशहाली मिलेगी। और मुझे यकीन है, हमारी ये पूरी टीम जो यहाँ पे बैठी है, ये सब लोग इसीलिए आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं। लेकिन दोस्त, हम सब लोग चाहते हैं कि हम वैसा दिखें,
लेकिन ये हमारी चाहत में है और हमारी आदत इसकी दुश्मन है। हम लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हम वेल ड्रेस में रहें, हम अच्छी टीम बनाएं, लेकिन दोस्त इसमें रुकावट क्या आती है, वो हमारी आदत है। 20-30 साल 40 साल की जो जिंदगी की आदत है, वो हमें अपनी चाहत के मुताबिक जीने नहीं दे रही है। बस एक बार एक मजबूत डिसीजन बनाइए, एक मजबूत डिसीजन के साथ आगे कदम बढ़ाइए। कसम खुदा की, आरसीएम बिजनेस जैसा एक कंसेप्ट एक बार हमें समझ में आए ना, तो हम इतने खुशहाल होके जिएंगे, हमें फक्र होगा अपने आप पे कि हम दुनिया में बांटने वाले बन गए, मांगने वालों की दुनिया से निकल गए, और इस बिजनेस में हमें वो खजाना मिला है जो बांटने से बढ़ता है। तो बखीली मत कीजिए, बांटिए सर उठा के, क्योंकि हर आदमी आज के डेट में चाहता है कि कोई मेरी हेल्प करे। हर आदमी चाहता है कि मेरी इनकम बढ़े, हर आदमी चाहता है कि मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिले, हर आदमी चाहता है खरीदारी करते समय पैसा बचाए। और मेरे पास, आपके पास, हमारे पास वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि हम आज मन चाह लोगों को दे सकते हैं। बस इतना मन में रखिए कि हमें दूसरों की हेल्प के लिए जाना है। बस इतना मन में रखिए, हमें औरों की जिंदगी बनानी है। बस इतना मन में रखिए, हम समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। बस इतना मन में रखिए कि हम कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं, तो दोस्त एनर्जी अपने आप आ जाएगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बैक टू द होस्ट मिस्टर विपिन सर। थैंक यू सर। माइक म्यूट है सर। विपिन सर, सर विपिन सर जी माइक हाँ हाँ म्यूट है हाँ, सर। माइक म्यूट है, ठीक है। मैं यस कह सर। रहा हूँ कि देखिए आपकी फैन फॉलोइंग कितनी है कि आज हमारे यहाँ मैक्सिमम गैदरिंग जो है वो 64 तक गई है। थैंक यू सर। हाँ, तो थैंक यू। आप एक एनर्जेटिक लीडर हैं, और सबसे बड़ी बात जो आपसे रिलेट करती है वो ये करती है कि आपने आरसीएम के अलावा एक मतलब तीन क्लास क्या होती है उसको, और घर की सिचुएशन को सबको हराकर आज आप एक बहुत बड़े राइटर हैं। आपका एक नाम है कश्मीर के अंदर नेशनल लेवल पे एज ए कश्मीरी आर्टिस्ट। दूसरा, उसके बाद आपने बिजनेस को पकड़ा, आप बिजनेस में भी टाइकून हैं, आप अच्छे ट्रांसपोर्टर हैं, आपका नाम है सोपुर के अंदर, बहुत बड़ा नाम है फ्रूट मंडी के अंदर। और उसके साथ जैसे ही आपने आरसीएम पकड़ा, उसमें भी आप एक बहुत बढ़िया और ग्रेट लीडर है। ये इसमें साफ जाहिर आता है कि आपका मोमेंटम कभी नीचे नहीं आता। आज एक्चुअल में आपने मुझे पहले कहा था सर मैं आज बहुत ज्यादा बिजी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपनी एनर्जी को नीचे नहीं आने दिया और पूरे मोमेंटम के साथ आपने सबको अपने दिल की बात रखी। अब बात आती है कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सब लोग कामयाब होना चाहते हैं। तो दोस्तों, शबनम जी, आप सोच सकते हैं कि एक आदमी जिसकी परिस्थितियां उसके मतलब टोटली अनुकूल नहीं थी, उसके बावजूद भी वो जिस भी फील्ड में है उसमें टॉप पे है। और सबसे बड़ी बात, जब से शबनम जी ने आसिम को पकड़ा ना, इसके अलावा ना कोई और कंपनी में गए ना कुछ, बस इसी को पकड़ा और इसी पे काम कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम काम करते हैं, सक्सेस हमें जल्दी नहीं मिलता। कई बार हमें क्या होता है, मेहनत करते हैं, जो हम चाहते हो उस तरह से नहीं होता। लेकिन दोस्तों, इतना मैं झूठ जानता हूँ, जो ईमानदारी से और लगन से जो लोग लगे रहते हैं, उनकी कामयाबी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और आज नहीं तो कल इनका टेक्निकल भी आना, स्टार पर्ल भी आना, एमराल्ड भी आना, स्टार एमराल्ड भी आना, और ये बड़ी जल्दी आने वाला है। क्योंकि मैं हमेशा जिस चीज पर फोकस करता हूँ वो है फाउंडेशन। फाउंडेशन पे टाइम लगाइए, एक एक चीज सीखिए, छोटी छोटी बातें आप सीखिए, और उसके बाद जब आप एक आपकी अच्छी फाउंडेशन बन जाएगी ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपके बिजनेस को कामयाब होने से नहीं रोक सकती। और ये जो चैनल बनाया मैंने, ये मैंने इसीलिए इसको शुरुआत की है मेरे दोस्तों, कि जितने भी लोग यहाँ बैठे सब अमीर होना चाहते हैं। और प्लीज 1-2 मीटिंग से आपके पास कुछ नहीं हो सकता, एनर्जी आ सकती है,
देखिए आप रिलेट कर, स्टोरी आपसे रिलेट कर सकते हैं, आप शबनम जी को अपना रोल मॉडल बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर जाएंगे, बहुत सारे हर्डल्स है वहां पे, बहुत सारे चैलेंजेस आपको आएंगे। क्योंकि मैं पिछले 18 साल 19 साल से 20 साल से इसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ, बहुत सारे चैलेंज, बार बार बिजनेस नीचे आया, बार बार लोग आए छोड़ के। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं ना आपकी जिंदगी में ऐसी कोई भी बात ना हो, तो प्लीज यहाँ पर पूरी, जिस तरह आज आप लोगों ने यहाँ पे गैदरिंग बढ़ाई है, इसी तरह कल भी इसी तरह फुल फ्लेज, क्योंकि कल संडे है, कल स्पेशल सेशन में आप लोगों के साथ करूंगा, कल मैं आपके साथ प्लान करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जो मार्केट है, जो मार्केट की दुकानदारी सिस्टम है वो किस तरह काम करता है और आरसीएम कैसे काम कर रहा है और इसको हमें कैसे करना है। तो दोस्तों आज का मैं दोबारा से शबनम जी का दिल की गहराइयों से वो करता हूँ, थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने आज पूरी एनर्जी के साथ लोगों को अपने व्यूज रखे। कुछ सीनियर्स हमारे साथ है, मैं चाहता हूँ उनकी एक एक, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों के व्यूज हमने, तो इसलिए शॉर्ट एक दो वर्ड में ही अपनी कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पे, डॉक्टर साहब अनम्यूट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। आज के जो हमारे स्पीकर थे, फायर ऑफ आरसीएम शबनम गुलजार साहब, और कामयाबी का एक ही राज है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। शबनम साहब अगर आज स्टार प्लैटिनम है तो अपनी कंसिस्टेंसी से, और आज इनका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है कंसिस्टेंसी की वजह से, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक पत्थर पर जब एक पानी का जब बूंद पड़ता है, वो बार बार उसके जब वो टप 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 करता है तो एक दिन उस पत्थर को भी वो चीर देता है, इसलिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। और मैं अपने इस होनहार लीडर का शुक्रिया अदा करता हूं जो आज जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और जिन्होंने हमारे सामने आज वो चीजें रखी हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। दोस्तों देखिए, हमने सिर्फ इस चीज को सिर्फ एक कान से सुनना और दूसरे कान से छोड़ना नहीं है। जो भी कोई लीडर इस सिस्टम में आता है, जूम में आता है या किसी भी जगह पर आता है, तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि उस चीज को हम अपने आप में एडप्ट करें, तब हम कामयाब हो जाएंगे। तो टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, और अपने ग्रेट लीडर शबनम सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, और कोशिश करिए प्रमोट करिए सर टीम को। सुभाष सर जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बड़ी बार देखा है इनको मैंने मीटिंग में, लेकिन आज जो इन्होंने बोल दिया ना सर, बहुत एनर्जी अंदर पैदा होगी सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू। राणा साहब। शबनम जी के जोश जुनून और डेडिकेशन को सलूट है सर, बहुत कुछ सीखने को इनसे मिलता है। थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू। मीना जी अनम्यूट करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। शबनम सर को सुनने को मैं यही कहूंगी कि बिल्कुल एक एनर्जेटिक लीडर हैं, और इनको सुन के फिर से मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब एक एक्साइटमेंट जो है ना, वो एक इंसान में भर देते हैं। बहुत ही शानदार सर, थैंक यू। बीरबल जी अनम्यूट करें। हाँ बीरबल जी अनम्यूट करें। सर नमस्कार सभी साथियों को। जार से हम आज शबनम सर ने तो कमाल कर दिया, दिमाग को हिला के रख दिया। एक बेसिक हाँ जी बोलिए। कैसे शुरू करनी है, हमें फील्ड से कैसे जाना है, वो टीम को बिल्ड कैसे करना है, तो हमें मार्केटिंग कैसे करनी है, तो बहुत ही अच्छा शानदार हमें सीखने को मिलता है। तो ऐसे लीडर को सलाम है जे कभी कभी। तो थैंक यू विपिन सर जी, आपका भी हमें समय देने के लिए थैंक यू सर, थैंक यू। डार साहब, सर सिराज डार सर, अहमद डार अनम्यूट करें आप। हाँ कैसा लगा आप, क्योंकि आप पहली बार बैठे हो मीटिंग के अंदर, कैसा महसूस हो रहा है सर? हाँ जी सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार में मीटिंग में बैठा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस डिसीजन लो, आप भी शबनम जी की तरह आप भी नंबर 1 बने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हरी सिंह अपने लतीफ भाई। थैंक यू सर, गुड आरसीएम, गुड आरसीएम टू एवरीवन। गुलजार शबनम सर, मैं और ये राजस्थान में पिछली बार साथ में थे। बहुत ही एक हमारे स्टेट के उभरते हुए लीडर हैं, तो इनकी
की जो मीटिंग का जो आज का मैंने जिस दिया, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। हमें इस बिजनेस को बहुत ही डेडिकेशन से करना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया आज की मीटिंग रही, बहुत Thank कुछ you, sir. हमें सीखने को मिला। थैंक हम यू उम्मीद सर, करते हैं कि कल हमें फिर ऐसा ही कोई लीडर मिले। थैंक यू सर। हरि सिंह जी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर का। मैंने आवाज सुन के मेरे अंदर इतना बड़ा जज्बा आ रहा है कि मेरे साथ जो हो तो इनके गले मिल जाऊं और जैसे ही लोग होना चाहिए। और सर बारी बारी से एक एक गामा का लीडर आपने लाना है सर, और दूसरा न्यूट्री चार्ज का सभी टीम को तैयार करना है सर। थैंक यू मैं सर। सबको सारे आएंगे चैनल, बस आप गैदरिंग बढ़ा दो, मैं सारे सबको ले आऊंगा यहाँ, ठीक है सर। उसके बाद आगे हमारे पास RS पुरा से हैं अनु जी। अनु जी अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। हाँ बोलिए, कैसा लगा? सर हेलो सर। हाँ जी बोलिए बोलिए। हेलो सर। हाँ आवाज आ रही है आपकी। सर बहुत सर JRCM सर। जी ठीक सर ठीक। बहुत अच्छा सुनने को मिला। बस करना है काम, आपको भी टॉप पे जाना है, ठीक है। अब बस मीटिंग नहीं मिस करो, हाँ जी, कंटिन्यूटी से मीटिंग सर। सुनो सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आकाश भाई, ठीक है सर। ओके। आकाश RCM, फ्लाई टू आकाश। JRCM सर, जी बहुत जी बढ़िया सर, बहुत बढ़िया रहा। एनर्जेटिक था शबनम साहब का, बहुत बढ़िया रहा है। थैंक यू हम सर, सब पे थैंक जाना यू है। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। रंजीत कुमार ईगल, रंजीत कुमार जी। स्टार अब्दुल गनी जी, स्टार्टर। थैंक यू सर, मेरे को जी, जी। बात करने का मौका दिया, कमेंट बोलने का। हम हमारे लीडर हैं, हम इसकी छतर कायम है, इसका कुछ सीख रहे हैं बहुत कुछ। इंशाल्लाह ये हमको सिखाते रहेंगे। आज जो उन्होंने प्लान दिया, जरा हमने सोचा था कि शायद ये मार्केट प्लान बनाएंगे, लेकिन उन्हें हट कर दिया। आज जो उन्होंने आपबीती सुनाई वो बहुत बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया लगी मेरे को। आज उन्होंने समुद्र को कोजे में बंद कर दिया साहब। ये हमारे को रोज सिखाते हैं और सिखाते रहेंगे। हम आपकी और शबनम साहब की छतर छाया में बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी कॉन्सेप्ट के तहत इस RCM प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। और हमने जो आज तक काम किया है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे इंशाल्लाह। ओपर की पिन हम भी लेते रहेंगे और शबनम साहब के शान के साथ चलते रहेंगे। और RCM के लिए, सिर्फ RCM के लिए काम। हमें भी बहुत कुछ सीखना है और अमीर होना है हमको भी, इसीलिए बहुत दिलचस्पी के साथ काम करना है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। अच्छा फारूक एंड लोन साहब। मिशन ऑन में रहेगा सर। अच्छा सर बोलिए जल्दी, टाइम खत्म होने वाला है। सर बहुत खुश हुआ है आज मैं, हमारा सर आज नेशनल लेवल पर बोल रहा है। इंशाल्लाह मेहनत करके हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। जावेद भाई। JRCM सर। सर ये हमारे लिए फख्र है कि हम शबनम सर के ग्रुप के मेंबर है, वो हमारे लीडर है। हमारे लिए खुशनसीबी है, हमें ऐसा लीडर मिला है। हमें सबों को चाहिए कि इसके नक्शे करने पे चलना चाहिए। और मैंने आज ये फाइनल डिसीजन लिया है कि मैं पहले ये पार्ट टाइम जॉब करता था, आज से मैं फुल टाइम करूंगा सर। थैंक यू। मंजूर भाई। JRCM सर, मेरी JRCM ग्रेट अपलाइन का आज प्रोग्राम था, बहुत ही खुश हुआ कि अगर मैं RCM में आज तक टिका हूं अपनी ग्रेट अपलाइन की वजह से, शबनम साहब की वजह से, क्योंकि इसके पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए इस सिस्टम में होना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू मंजूर भाई, थैंक यू सो मच। RCM क्या लिखा हुआ? RCM आदर बोलिए। हेलो रंजीत कुमार जी बोलिए। JRCM सर जी।